Good morning, students. How are you? Hope you all are fit and fine and healthy. Okay, students. So, students, to welcome to my online class. Okay, beta, we are doing waste management, chapter number 15 of your EVS. Okay, so in this we had learned type of waste. Okay, biodegradable waste, non-biodegradable waste. Okay, then one more type of waste is there, electronic waste. Okay, then how waste disposal is there. Okay, all this function we have done. Okay, what is landfill, compost, furnaces, all things I had explained you in your live class. Okay, now students, today we will cover the topic waste management. Okay, till here waste in cities and villages I had explained you. Now today I am going to explain you this waste management. Okay, so what is waste management? As we have learned, there are many different ways to manage and dispose waste materials. Yes, मैंने अभी आपको सिखाया है, ये पूरे चैप्टर में हमने यही पढ़ा है कि कैसे वेस्ट मैनेजमेंट को कैसे मैनेज किया जाता है, कैसे डिस्पोज किया जाता है. ओके, there are so many ways. Waste can be dumped in landfills में जाके फेंके वहां डाला जाता है, फिर वहां पे लेयर्स की जाती है मड और गार्बेज की. ओके, देन इट इज प्रेस्ड विद बुलडोजर. ओके, देन कन्वर्टेड इनटू कंपोस्ट ऑल्सो. हम जो भी वेजिटेबल पिल्स होते हैं या जो भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है उसको हम कंपोस्ट भी बना सकते हैं, और या फिर हम बिग फर्नेसेस में इनको बर्न्ट भी यानी कि जला भी सकते हैं. Another way to manage waste is to reduce and reuse products rather than throwing them away. ओके, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, इसके अलावा भी एक तरीका है जिससे हम वेस्ट को मैनेज कर सकते हैं. ओके, सो अनदर वे टू मैनेज वेस्ट इज टू रिड्यूस एंड रीयूज प्रोडक्ट्स रादर देन थ्रोइंग देम अवे. हम क्या कर सकते हैं, हम एक 3 R's का फॉर्मूला है, एक फंडा है, उसको हम यूज करके इस वेस्ट मैनेजमेंट को यूजफुल बना सकते हैं. ओके, हाउ आई विल टीच यू. ओके, सो the 3 R's: reduce, reuse and recycle. Okay, फर्स्ट वन रिड्यूस. हमें कम से कम करना चाहिए, यानी कि हम जो भी चीजें खरीद के लाते हैं जो कि रैप्ड हो, ओके, ऐसा हमें कम से कम करना चाहिए. ज्यादा प्लास्टिक आइटम्स हमें नहीं लाने चाहिए, जितना यूजफुल हो उतने चीजें हमें लानी चाहिए. यानी कि रिड्यूस करना मतलब कम से कम चीजें हमें यूज करना. ओके, देन रीयूज. रीयूज यानी कि फिर से उसे यूज करना. ओके, देन रिसाइकल. ओके, कोई भी सारी पुरानी चीजों को ले लो और उससे कुछ नया बनाओ, इसे कहते हैं रिसाइकल. ओके, आर द बेस्ट वेज टू मैनेज वेस्ट. ओके, ये सारे बेस्ट वे हैं मैनेज करने के वेस्ट को. लेट अस फाइंड आउट हाउ. ओके, सो लेट अस फाइंड आउट हाउ. आई विल टीच यू. रिड्यूस, सबसे पहले रिड्यूस यानी कम से कम करना. वी कैन रिड्यूस the amount of waste produced in many ways, like buying goods that is use less packaging. Okay, buy longer lasting goods, eat more fresh fruits rather than packaged food, use cloth or jute bags instead of plastic बैग्स एक्सेट्रा. हमें क्या करना चाहिए, रिड्यूस करना चाहिए. कम से कम क्या कम से कम हम करेंगे, हम क्या कर सकते हैं, वी कैन रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस इन मेनी वेज, लाइक बाइंग गुड्स दैट इज यूज लेस पैकेजिंग. ऐसी चीजें हम खरीदे जिसमें कम से कम पैकेजिंग पेपर यूज किया जाता हो. बाय लॉन्गर लास्टिंग गुड्स, ऐसी चीजें खरीदे जो ज्यादा दिनों तक लंबी चलेगी. ओके, ईट मोर फ्रेश फ्रूट्स रादर देन पैकेज फूड. हमें क्या करना चाहिए, मैगी, सॉस, चिप्स, है ना, ये सारी चीजें न खरीद के और क्या करना चाहिए, हमें फ्रेश फूड को यूज करना चाहिए. पैकेज फूड जो है वो फ्रोजन फूड जो होता है वो हमें नहीं खरीदना चाहिए. यूज क्लॉथ और जूट बैग्स इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग्स एक्सेट्रा. तो हमें क्या करना चाहिए, जब भी हम कुछ सामान लेने जाते हैं तो हमें खुद का एक क्लॉथ का बैग ले जाना चाहिए या जूट का बैग ले जाना चाहिए. ओके, और ताकि क्या होगा कि हम बार बार जब हम कुछ नहीं ले जाते तब जो दुकान वाले या शॉप वाले जो शॉपकीपर होते हैं वो हमें प्लास्टिक के बैग दे देते हैं और उसमें सामान डाल देते हैं, है ना. तो इससे क्या होगा, जब हम अपना जूट या क्लॉथ का बैग ले जाएंगे तो जो प्लास्टिक का जो कचरा होता है ना एक्स्ट्रा, हम क्या करते हैं वो चीजें ले आते हैं और फिर ये जो भी चीजें होती है जैसे कि प्लास्टिक के बैग्स हैं या रैपिंग पेपर है, इनको हम थ्रो कर देते हैं, है ना. तो ये हमें क्या करना चाहिए, जब हम जूट बैग्स ले जाएंगे, पेपर के बैग्स ले जाएंगे या क्लॉथ के बैग ले जाएंगे तो ये प्लास्टिक का जो बहुत ज्यादा यूज हो रहा है ये कम से कम हो जाएगा. ओके, सो दिस इज द रिड्यूस. Then reuse. We can find out ways in which
used product can be used rather than throwing them away. हमें नए नए तरीके ढूंढने चाहिए कि हमें हमारे पास अगर कोई भी चीज पड़ी है तो हम उसको कैसे फिर से रीयूज कर सकते हैं. ओके, we can reuse glass and plastic bottles, jars and containers to store different things at home. यानी कि जैसे हमारे पास अगर हमने कोई कोल्ड ड्रिंक पी है तो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल है, या कोई भी हम जैम लाए हैं, सॉस लाए हैं, उनकी कोई जार है या कोई कंटेनर्स हैं ग्लास के, तो हमें उनको क्या करना चाहिए, उनको कुछ भी चीजें स्टोर, जैसे दालें स्टोर कर ली या कोई भी जो घर में जो हम सूखा सामान स्टोर करके रखते हैं उनमें हम डाल के रख सकते हैं. ओके, वी कैन यूज ओल्ड क्लोथ्स टू मेक अदर थिंग्स लाइक नैपकिन एंड स्कार्फ्स. तो जो हमारे पुराने कपड़े होते हैं बचे हुए, उनसे भी हम क्या कर सकते हैं, नैपकिन, स्कार्फ्स, या हम उसका पोछा भी हम बना सकते हैं, उससे हम कई चीजें बना सकते हैं. सो दिस इज रीयूज, चीजों को फिर से यूज करना. देन रिसाइकल, टू पुट यूज ऑब्जेक्ट एंड मटेरियल्स थ्रू अ प्रोसेस सो दैट दे कैन बी यूज्ड अगेन. अब क्या करना है, रिसाइकल में क्या होता है, वी कैन कन्वर्ट यूज्ड आइटम टू मेक न्यू प्रोडक्ट. यानी कि पुरानी चीज को हम कन्वर्ट कर देते हैं न्यू प्रोडक्ट बनाने के लिए. This is called recycling. Okay, this can be done by separating our waste into those that can be recycled and ones that cannot be. Okay, हमें क्या करना चाहिए, जो भी हमारा वेस्ट होता है उसे, हमारा जो भी वेस्ट होता है हमें क्या करना चाहिए, उसको दो टाइप में मतलब कि कैटेगराइज्ड कर देना चाहिए, जिसको हम फिर से यूज कर सके या रिसाइकल कर सके वो, और जो नहीं होता हो उसे. ओके, दिस कैन बी डन बाय सेपरेटिंग अवर वेस्ट इनटू दोज दैट कैन बी रिसाइकल्ड. यानी कि दो कैटेगरी में सेपरेट कर देना चाहिए, एक तो रिसाइकल जो हो जाएगा उसमें, एंड दोज कैन नॉट बी, और जो नहीं हो सकता है उसे. प्रोडक्ट्स लाइक पेपर, बॉक्सेस, क्लोथ्स, कार्टन्स एक्सेट्रा कैन बी रिसाइकल. ये सारी चीजें रिसाइकल होती है. द स्क्रैप डीलर, स्क्रैप डीलर कौन होता है, जो भी डिस्कार्ड, स्क्रैप मीन्स डिस्कार्डेड मटेरियल, यानी कि जो भी हम यूज नहीं करते हैं, जो भी हमारे यहाँ पे कचरा होता है वो स्क्रैप होता है ना. मतलब जो कबाड़ होता है हमारा, फॉर एग्जाम्पल कबाड़ी वाला जो होता है ना, वो क्या ले जाता है, कबाड़ ले जाता है हमारे घर से, प्लास्टिक, स्टील या ऐसे आयरन की कोई भी टूटी फूटी चीजें जो होती है हम कबाड़ी वाले को दे देते, तो दैट इज स्क्रैप. ओके, जो डिस्कार्डेड मटेरियल है, जो यूज में नहीं आ रहा है, that is scrap. So the scrap dealers or kabadi walas collect such products and take them to the factories where they are recycled to make new products. Okay, और उनसे क्या होता है, वो जो कबाड़ी वाला होते हैं वो हम लोगों से कलेक्ट करते हैं ये सारी चीजें, और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में जाके ये वहां पे दे देते हैं या बेच देते हैं. ओके, और उससे क्या होता है, रिसाइकल करके न्यू प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं. ओके, as a matter of fact, paper mache is made by using paper pulp, glue and other substances to form different articles like boxes, crafts and figurines. Okay, what is figurines? Figurines is a statue, one of a human form. Okay, figurines मतलब कि हमारे human जैसे ही form के कुछ statues होते हैं, उसे figurine कहा जाता है. ओके, सो पेपर मैशी क्या है, इज अ मेड बाय यूजिंग पेपर पल्प. यानी कि पेपर का जो पल्प होता है, जो हमारे पुराने रद्दी पेपर होते हैं उनका पल्प बनाया जाता है. ओके, ग्लू एंड अदर सब्सटेंसेस, और उसमें ग्लू यूज किया जाता है, एंड अदर सब्सटेंसेस टू फॉर्म डिफरेंट आर्टिकल्स. उससे फिर अलग अलग चीजें बनाई जाती है, लाइक बॉक्सेस, क्राफ्ट्स एंड फिगरिंस. ओके, यूज्ड पेपर कैन बी मेड इनटू पल्प एंड प्रेस्ड टुगेदर विथ ग्लू टू मेक क्राफ्ट आइटम्स. और यूज्ड पेपर कैन बी यूज्ड, यानी कि जो हमारे यूज्ड पेपर होते हैं उसको भी हम एज अ पल्प यूज कर सकते हैं, एंड प्रेस टुगेदर, फिर उन्हें प्रेस्ड किया जाता है एक साथ विथ ग्लू टू मेक क्राफ्ट आइटम. ओके, सो दिस इज अ पेपर मैशी. ओके, so students, till here I hope all of you understand. Okay, in next class I will explain you this mind map and we will do question answers. Okay, so thanks for this class. Good day.